रश्मिका मंदाना क्यों करती हैं यश से नफरत, कह दी इतनी बड़ी बात, और अब दारू पीने की लत छूटेगी सिर्फ एक चिप से, और संसद भवन में क्यों लगे हैं उल्टे पंखे, और अगर आप भी स्काई डाइविंग करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, और शाहरुख खान कैसे कर सकते हैं इतनी बड़ी गलती, बेटे को दिया कॉपी किया हुआ बिजनेस, और अगर आपके मन में भी लॉटरी जीतने का ख्याल है तो भूल जाइए, हो सकता है जानलेवा, और कुरकुरे का नाम कुरकुरे कैसे पड़ा है, दिलचस्प कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस हो चुकी रश्मिका मंदाना सबकी चहेती बन रही हैं और यही वजह है कि उनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड भी आ गया है। लेकिन ये बात तब की है जब 2017 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कन्नड़ इंडस्ट्री का कौन सा कलाकार ज्यादा शो ऑफ करता है। इस सवाल के जवाब में रश्मिका ने केजीएफ स्टार यश का नाम लिया, और जैसे ही यश के फैंस को ये बात पता चली उन्होंने रश्मिका की फेसबुक पर क्लास लगा दी, जिसके बाद रश्मिका फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट भी शेयर करके उसमें लिखा कि मैंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, ये मेरे एक बड़े से इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई तो मैं माफी चाहती हूँ। फैक्ट नंबर 11, 2023 में इतने बड़े हो चुके हैं बलवीर शो के बच्चे। सलोनी के किरदार में नजर आई अभिनेत्री श्रुति बिष्ट 20 साल की हो चुकी हैं, जो आज काफी स्टाइलिश और सुंदर नजर आती हैं। मोटू का किरदार निभाने वाले प्रवेश 24 साल के हो चुके हैं और आज भी पहले की तरह ही और ज्यादा मोटे हो गए हैं। मानव का किरदार निभाने वाले रुद्र सोनी आज 18 साल के हो चुके हैं, जो कि काफी मैच्योर्ड नजर आते हैं। मेहर के किरदार में नजर आई अनुष्का सेन को तो आप सभी जानते हैं कि आज 20 साल की हो चुकी हैं और अपनी उम्र से कई ज्यादा मैच्योर नजर आती हैं। और बालवीर का किरदार निभाने वाले देव जोशी आज 22 साल के हो चुके हैं और काफी हैंडसम नजर आने लगे हैं। फैक्ट नंबर 10, आपको अगर दारू की बुरी लत लगी है तो सिर्फ शरीर में एक चिप लगाने से इस लत से छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में इस चिप के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जिसे शरीर में फिट करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। असल में इस चिप को शरीर में प्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद इससे दिमाग में एक नैलट्रेक्सोन केमिकल रिलीज होता है। ये वो दवाई है जो दारू या ड्रग्स की क्रेविंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको क्या लगता है, हमारे देश में भी इस चिप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, बात करेंगे केनिशा अवस्थी की, वही केनिशा जिन्हें पॉपुलर वेब सीरीज मस्तराम में देखा गया था। केनिशा एक मॉडल, एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मस्तराम के अलावा केनिशा को रक्तांचल और हंसमुख जैसी वेब सीरीज में भी देखा गया। केनिशा सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि सिंगर और कंपोजर भी हैं। केनिशा मुंबई की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी की। सोशल मीडिया पर केनिशा अपने चाहने वालों के लिए अपने डांस और एक्टिंग के पोस्ट करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर केनिशा के 9,34,000 फॉलोअर्स हैं। क्या आपने भी कभी इन्हें फॉलो किया है? फैक्ट नंबर 1, दोस्तों भारत का संसद भवन ऐसी जगह है जहां पर कानून बनाए जाते हैं और बजट पास किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं संसद भवन में एक ऐसी भी चीज है जो कि उल्टी है और उसे आज तक सीधा नहीं किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भवन में लगे उल्टे पंखों की। असल में जब ये भवन बनाया गया था तब उसकी सेंट्रल वॉल बहुत ऊंची थी, जिस पर पंखे टांगना मुश्किल हो रहा था। इस सीलिंग फैन को लगाने के लिए काफी कोशिशें की गई लेकिन नाकाम हुई, जिसके बाद इन पंखों के लिए अलग अलग से पोल लगाए गए और उन पर उल्टे पंखे लटका दिए गए। हालांकि कुछ समय बाद संसद भवन को एसी युक्त कर दिया गया, लेकिन इन पंखों को हिस्टोरिकल मोमेंट के रूप में यहाँ से नहीं हटाया गया। फैक्ट नंबर 7, यशराज ने जॉन इब्राहिम को धूम सीरीज में विलेन बनाकर जनता के सामने पेश किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। उसके बाद पठान मूवी में भी उन्हें नेगेटिव किरदार दिया गया और फिल्म ने 3 करोड़ रुपए की कमाई की। और एक बार फिर आदित्य चोपड़ा जॉन इब्राहिम को धूम 4 के लिए विलेन का किरदार देने जा रहे हैं, क्योंकि धूम 3 में कबीर का किरदार पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। इसके अलावा पठान जैसी एक और भी मूवी की तैयारी है जिसमें भी जॉन इब्राहिम को ही नेगेटिव किरदार दिया जाने वाला है। वैसे इस नेगेटिव किरदार के लिए शाहरुख खान और आमिर खान का भी नाम सामने आया है। आप इन तीनों में से किसे धूम 4 में नेगेटिव किरदार में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप भी स्काई डाइविंग का शौक रखते हैं और दुबई में स्काई डाइविंग करना चाहते हैं? चलिए जानते हैं इसको बुक करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको स्काई डाइव AE जहां आपको मिलते हैं या तो डेजर्ट एरिया या फिर पाम आइलैंड, दोनों में से जो आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट और टाइम का चयन करना होता है और अपना डिटेल्स फॉर्म भी भर देना होता है। इसके बाद पेमेंट डिटेल डाल दिया जाता है और रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें मानना होता है, जैसे कि पिछले 24 घंटों में आपके शरीर में कोई भी दारू नहीं होनी चाहिए। पाम आइलैंड वाला पैकेज 60,000 का और डेजर्ट वाला पैकेज 53,000 का मिलता है। वहाँ पहुंचकर आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। फिर ट्रेनर आपको बताता है कि हवा में क्या करना है क्या नहीं, और बस आप तैयार हैं स्काई डाइविंग के लिए। फैक्ट नंबर 5, रोल्स रॉयस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन पूरे इंडिया में इसके सिर्फ 3 ही सर्विस सेंटर हैं। पहले दिल्ली NCR में, दूसरा है मुंबई और तीसरा है चेन्नई में। रोल्स रॉयस की सर्विसिंग के लिए आपको सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। गाड़ी खरीदने के बाद 4 साल तक सर्विस फ्री दी जाती है। इस गाड़ी के ऊपर ये जो लाइन होती है इसे हाथों से बनाया जाता है। अगर गाड़ी में टेक्निकली कोई खराबी आती है तो कंपनी के लोग घर आकर गाड़ी ठीक करते हैं। 4 साल की वारंटी खत्म होने के बाद भी कंपनी के लोग घर आकर परेशानी देखते हैं और जरूरत लगने पर इन्हीं 3 सेंटर पर गाड़ी को भेजते हैं। सर्विसिंग की कॉस्ट इसके मॉडल पर डिपेंड करती है, जो कि 2 से 3 लाख तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को 25 साल की उम्र में क्लॉथिंग ब्रांड खोल कर दे दिया है। जी हाँ, वो ब्रांड जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद शाहरुख खान
खान है और उनका बेटा अब इसी ब्रांड के कपड़े बेचेगा। यहाँ तक कि तो जो इस ब्रांड का नाम है वो भी पहले से मौजूद है, जिसका नाम वोडका है और इस नाम की विदेशों में अल्कोहल बेची जाती है। हो सकता है शाहरुख खान ने इस ब्रांड के साथ कोई पार्टनरशिप की हो और इंडिया में इस ब्रांड के क्लॉथिंग स्टोर खोले हो, क्योंकि शाहरुख खान इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे कि पहले से मौजूद किसी ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने लग जाएं। वैसे आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण होगा? फैक्ट नंबर 3, अगर आपके मन में भी लॉटरी जीतने का ख्याल है, ये कहानी सुन लीजिए। ये ख्याल हमेशा के लिए मन से चला जाएगा। 2006 में अब्राहिम ली नाम के एक व्यक्ति ने $30 मिलियन की लॉटरी जीती। अब्राहिम इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने एक लड़की लॉयर को हायर किया और दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली। सारे पैसे का काम लड़की ही देखती थी और एक दिन उसने बिना अब्राहिम को बताए $1 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इस पैसे से उसने घर खरीदा, गाड़ियां खरीदी। इसके बाद पता चला कि अब्राहिम अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई और 1 साल बाद पता चलता है कि इस लॉयर लड़की और उसके पति ने मिलकर अब्राहिम को मारकर दफना दिया था। लॉयर लड़की और उसका पति उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कार्गो शिप 1 घंटे में 10,000 लीटर फ्यूल बर्न करने के बाद सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर ही चल पाती है। इन कार्गो शिप को न्यूक्लियर पावर से भी चलाया जा सकता है, जिससे कि बिना रिफ्यूल किए ये कई सालों तक चल सकती है। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएस ने किया था, जब पहली सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर शिप NS सवाना बनाया गया था, जिसे एक बार रिफ्यूल करने के बाद ये 60 पैसेंजर और 14,000 टन कार्गो के साथ 5,40,000 किलोमीटर चल सकती थी। लेकिन उस समय फ्यूल काफी सस्ता था और न्यूक्लियर रिफिलिंग काफी महंगी, इसलिए 8 साल बाद इसे रिटायर कर दिया गया और आज के समय में न्यूक्लियर का इस्तेमाल लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 1, एक बार पेप्सिको ने एक प्रोडक्ट बनाया और 200 लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया और सभी लोगों ने बोला कि ये तो बहुत कुरकुरा है और इस प्रोडक्ट का नाम कुरकुरे पड़ गया। ये जो आप रैंक देख रहे हैं, ये सबसे पहले पेप्सिको ने ही इजाद की थी और इन रैंक को दुकान के अंदर नहीं बल्कि बाहर रखा जाने लगा था। इसके साथ ही उन्हें पता था कि अगर सिर्फ बच्चे कुरकुरे खाएंगे तो उनकी सेल कम होगी, इसलिए उन्होंने फैमिली को कुरकुरे बेचना शुरू किया। साथ ही साथ जान के चाय के साथ कुरकुरे का एडवर्टाइजमेंट किया गया, क्योंकि भारतीय लोगों को चाय के साथ स्नैक्स खाने का बहुत शौक है और इस तरह से कुरकुरे फेमस हो गए।